हेलो गाइस, वेलकम टू विकास की स्टडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला है 135 और 225। तो चलिए 135 और 225। तो यहाँ 225 बड़ा है 135 से, तो यहाँ हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यहाँ पर लिखेंगे 225 बराबर 135। अब हम यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे 135 और 225 का। तो ये एक बार जाएगा 135, ये 0 आ गया, 12 में से 9 गया 3। अब हम यहाँ पर लिखेंगे गुणे, भागफल 1 है और शेषफल 90 है। अब यहाँ पर 135 बराबर 90 लिखेंगे। हम 90 से 135 में भाग देंगे, ये भी एक बार जाएगा 90, 5 बचा, 13 में से 9 गया 4, 45। यहाँ पर फिर गुणे, भागफल 1 है, शेषफल 45। यहाँ पर लिखेंगे 90, 45। अब यहाँ हम 45 से 90 में भाग देंगे, ये 2 बार जाएगा, 45 दूना 90, शेषफल 0, लिखें भागफल 2 है प्लस शेषफल 0। अब हम लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर 45। ये अंतिम भाजक ये हमारा एचसीएफ होगा। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है 196 और 38,220। तो यहाँ 38,220 बड़ा है 196 से, तो हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यहाँ पर सबसे बड़ा वाला लिखेंगे 38,220 बराबर 196। अब हम यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे, 196 से भाग देंगे 38,220 में, तो ये जाएगा एक बार 196, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पर 17 बचा, 17 में से 9 गया 9, 8, 17 और यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 2 उतार लेंगे। अब ये 9 बार जाएगा, अब ये 9 बार जाएगा, 9 छक 54, 9 9 81, 5 86 और 9 9 एकम 9, 9 8 17, 1764। 12 में से 4 गया 8, 15 बचा, 15 में से 6 गया 9। अब फिर 0 उतार लेंगे, अब ये 5 बार जाएगा, 5 छक 30, 5 9 45 और 3 48, 5 एकम 5 और 4 9।
यहाँ पर शेषफल आ गया 0। अब यहाँ पर भागफल कितना है 195 और शेषफल 0। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अतः HCF 195। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है 867 और 255। अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 867 बराबर 255। यहाँ फिर से HCF ज्ञात करेंगे 255 भागा 867। ये 3 बार जाएगा। 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 दूना 6 7, 2 आ गया 0 और 1 बचा। फिर 255 में भाग देंगे। यहाँ पर भागफल कितना है 3, शेषफल 102। यहाँ पर 255 बराबर 102 इंटू 102 2 बार जाएगा। 102 दूनी 200, 4 यहाँ पर 1 5 102। यहाँ पर भागफल 2, शेषफल 51 और 51 दूनी 102, शेषफल 0। अब यहाँ पर लिखेंगे 102 बराबर 51 और भागफल 2 है, शेषफल 0। यहाँ पर लिखेंगे अतः HCF बराबर 51। ये अंतिम भाजक HCF होता है। तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें लिखा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए इसे हल करते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे दूसरा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना A एक विषम धनात्मक पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, अर्थात b बराबर 6। b बराबर 6 अतः शेषफल 6 से छोटा होगा, अर्थात r बराबर 0 1 2 3 4 5 होगा। तो ये 6 केस बन गया। इन्हीं 6 केस पर हमें सवाल लगाना है। तो चलिए देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय
से, तो ये होता है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो अब R बराबर 0 रखने पर तो A बराबर हो जाएगा 6Q प्लस R बराबर 0, तो हो जाएगा 6Q। ये 6Q क्या है? 6Q एक समपूर्णांक होगा, क्योंकि 6 में अगर सम या विषम संख्या से गुणा करें तो गुणनफल समपूर्णांक ही आएगा। तो R बराबर 1 रखने पर A बराबर 6Q प्लस 1 बराबर 6Q प्लस 1। तो ये सम और विषम जोड़ने पर विषम आता है, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब R बराबर 2 रखने पर A बराबर 6 2, सम और सम जोड़ने पर सम ही आता है। अब हम R बराबर 3 रखेंगे तो A बराबर 6Q प्लस 3, सम और विषम होता है, तो इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब R बराबर 4 रखने पर A बराबर 6Q प्लस 4, तो सम ही होता है। हम R बराबर 5 रखने पर A बराबर 6Q प्लस 5, तो ये सम विषम होता है, इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 व 3 से स्पष्ट होता है, तो हम इसे लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 1 6Q प्लस 3 व 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। तो चलिए अब तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं। दिया है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? तो इसमें ये जो अधिकतम संख्या दिया है ये एक कीवर्ड है। यदि अधिकतम संख्या दिया रहेगा तो हम HCF करेंगे, अगर न्यूनतम संख्या दिया रहेगा तो LCM करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 616 और 32 का HCF करने पर तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो 616 32, अब यहाँ पर HCF कर लेते हैं। 32 भागा 616। अब ये एक बार जाएगा, 32 एकम 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 6 उतर गया
अब ये 9 बार जाएगा, 9 दूनी 18 के 8, 9 तिरिक 27, 1 28, 288। 16 में से 8 गया 8। अब भागफल 19 आया और शेषफल 8। अब यहाँ पर 32 लिखेंगे बराबर 8 और 8 चौक 32, शेषफल 0। अब भागफल 4 आया और शेषफल 0, अतः HCF बराबर 8। तो उन स्तंभों की अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।